हेलो नमस्ते। दिस इज़ ज्योतिर्मय, टैरो एक्सपर्ट एंड वेलनेस कोच। इस बार मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 3 पाइल्स। नंबर 1 में 3 कार्ड्स है, नंबर 2 में 3 कार्ड्स है और नंबर 3 में 3 कार्ड्स हैं। आप पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तीनों पाइल्स में 3 कार्ड्स हैं इस 2022 के लिए कि किस तरीके से आपके लिए जाने वाला है साल, बिजनेस के एंगल से, जॉब के एंगल से, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, दोनों तरीक़ों से हम इन कार्ड्स को देखेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लस आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि इस वीडियो को पॉज करके आप अपने जो डाउट्स हैं उसको वहीं पर ही क्लियर कर सकते हैं। पॉज करके फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी पाइल मुझे चूज़ करनी चाहिए। सेकेंड चीज़, अगर आप उसको पॉज नहीं करते हैं तो मे बी जल्दबाजी में आप कुछ चूज़ करके बैठ जाए और वो आपका प्रेडिक्शन हो ही ना। तो इसलिए जब मैं 1, 2, 3 जब आपके स्क्रीन पर वो पाइल्स आएंगी तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पॉज करना, मेडिटेट करना, अपने इष्ट देव का नाम लेना और उसी बेस पर आप अपने कार्ड्स को चूज़ करना। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को, आपकी फैमिली मेम्बर्स को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। इस बार यही कामना है मेरी, ये नववर्ष हम सभी के लिए बहुत अच्छा हो। जैसे लास्ट 2 ईयर्स से कहीं ना कहीं किसी न किसी की फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रही है बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़ एंड कहीं ना कहीं फाइनेंसेस भी लॉस बहुत ज़्यादा हुए हैं लोगों के जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल। इस बार मेरी सबके लिए यही प्रेयर है कि हम सबका जो ये 2022 है बहुत अच्छा रहे। अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में अगर आपने नंबर 1 में आप चूज़ करते हैं आपके 3 कार्ड्स है। फर्स्ट है आपका फाइटिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर ऐसा हो सकता है इस साल कि आप पहले ही फाइट के लिए प्रिपेयर आएँ, या फिर आप ऐसा माइंडसेट बना कर रखें नहीं मुझे तो लड़ना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि नहीं लड़े बिना मेरा काम नहीं चलेगा, या फिर आप अपने आप को एक ऐसा मैसेज देकर रखेंगे नहीं वो पर्सन मेरे लिए नेगेटिव सोचता है, मुझे तो प्रिपेयर रहना है लड़ाई के लिए। देखिए इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक बर्डन पहने हुआ है। तो ये एक बर्डन है जो कि सेल्फ क्रिएटेड है। अभी सिचुएशंस ऐसी आई नहीं है, इट इज़ बेटर कि ये बर्डन आप उतार दें। जब आपके सामने जैसी चीज़ें आएँ उसके हिसाब से रिएक्ट करें। इमेजिनेशंस में नेगेटिविटी को कैरी ना करें, अदरवाइज आपका लॉस है। सेकेंड कार्ड एडवेंचर का है। ये साल बहुत ऐसा हो सकता है कि आप कुछ सोचें, आपकी लाइफ में कुछ हो, आप कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे बट वो प्लानिंग चेंज होकर कुछ कहीं और मोड़ हो जाए। आपको जाना जयपुर है, आप पहुँच गए जैसलमेर। बहुत सारी चीज़ें ऐसे रैंडम चेंज होंगी जिसकी वजह से कुछ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपने प्लान किया कि मुझे 10,000 खर्च करने हैं और आपका प्लान बन गया और जब आप पहुँचे उस जगह पर 10,000 का बजट लेकर आपने 20,000 खर्च दिए। तो इस टाइप की अप एंड डाउन एंड एडवेंचर टाइप जो है आपके इसमें रहेगा। थर्ड है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम पूरे साल की बात करें तो आपका पूरा साल कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा। जो आप इस साल में बहुत अच्छे एफर्ट्स करेंगे अपनी जॉब के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली को मैनेज करने के लिए, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए, अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपनी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये साल आपके लिए इंटीग्रेशन का साइन दिखा रहा है, यानी कि साइन ऑफ कंप्लीशन का। अगर कुछ लोग शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनकी शादी हो सकती है, कुछ अगर बेबीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके बेबीज़ हो सकते हैं, कुछ अगर अपने कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उनका रिजल्ट आपके लिए अच्छा होगा। ये था नंबर 1 का। नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए 3 कार्ड्स। अब मैं बढ़ती हूँ आगे सेकेंड नंबर की तरफ। फर्स्ट वाले को अगर कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो पर्सनल प्रोफेशनल दोनों तरीके से जाएगी। अगर फाइट वाला कार्ड आया तो वो आप अपने पर्सनल फ्रंट पे भी देखेंगे और प्रोफेशनल फ्रंट पर भी देखेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आपके ऑफिस में कहीं बन रही है या फिर आपको लग रहा है कि हमारे ऑफिस में कुछ इस टाइप के माहौल चल रहा है जहाँ पर मुझे फाइट के लिए तैयार रहना, तो वो एक अननेसेसरी बर्डन है। मे बी वो सामने वाले पर्सन की इंटेंशन आपको परेशान करने की हो ही ना, या अभी ऐसा आपको लग रहा हो कि हाँ परेशानी हो रही है मुझे, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। इसके लिए आपको वो बर्डन उतार कर फेंकना है। तो ये तीनों कार्ड्स को आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों एंगल पर देखना है। तो बढ़ते हैं दूसरे पाइल की तरफ।
सेकंड पाइल में जो मैं कार्ड देख रही हूँ वो है एक तो कंपैरिजन का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों मतलब जो भी हमारे कार्ड्स हैं वो दोनों हमारी पर्सनल प्रोफेशनल पर जाएंगे। तो अगर कंपैरिजन आपकी लाइफ में है जॉब को लेके कि पहले मेरी जॉब अच्छी थी अब अच्छी नहीं है, या फिर मैं जो चूज़ करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ वो मेरी ज़्यादा अच्छी होगी, तो इस साल ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप कंपेयर करें। या फिर अगर आपकी किसी से फ्रेंडशिप है या रिलेशनशिप में है और आप पुराने वाले से उस चीज़ को प्रेजेंट वाले को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो भी एक अननेसेसरी बर्डन है आपके ऊपर। सो इस साल आपको वो कंपैरिजन छोड़ना है, क्योंकि कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए ही वो प्रॉब्लम होती है, चैलेंज होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कंपैरिजन वाली अगर स्टेट बनती है तो आप इस कार्ड को याद कर लीजिए और आपको वो कंपैरिजन अपनी लाइफ में छोड़ देना है। समय आने पर सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सेकेंड चीज़ मैं देख रही हूँ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मतलब यहाँ पर ये है कुछ अर्ली सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं। जैसे आपका रिश्ता होने वाला है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा रिश्ता होने वाला है, आपने अपने फ्रेंड सर्कल में फ़ोन कर दिया, बता दिया कि हमारा रिश्ता होने वाला है, आई एम सो हैप्पी। सो मे बी उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशंस आए जहाँ से वो चीज़ें आपको हटते हुए दिखें। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन कंपैरिजन यहाँ पर सेलिब्रेशन का मतलब है कि अर्ली सेलिब्रेट करना किसी भी चीज़ को। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में बिल्कुल कंप्लीट ना हो जाए, आपको बिल्कुल आप उस चीज़ के लिए क्लियर ना हो जाए कि वो चीज़ हो गई आपकी लाइफ में, तब तक आप अर्ली सेलिब्रेट मत कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, क्योंकि अर्ली सेलिब्रेशन कई बार हमें किसी मुसीबत में डाल देता है या कहीं ना कहीं हमें जो डिफेमेशन का डिफेम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है कि चीज़ों को अर्ली सेलिब्रेट नहीं करना है। ओके। थर्ड कार्ड है कंडीशनिंग। इस साल ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर जितनी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जितने आप एफर्ट्स कर रहे हैं और जितना आप कर सकते हैं लाइफ में, ऐसा हो सकता है कि आप के सामने कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन हमेशा बनती रहे कि आप उतनी पोटेंशियल अपनी ना दिखा पाए। ठीक है, बट ये मानकर चलेगा कुछ कंडीशन तो एनवायरनमेंट की क्रिएटेड है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनको आप अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं। सो अपने एफर्ट्स ज़रूर लगाइएगा। अगर आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से रिमूव करके अपनी पूरी पोटेंशियल को निखारने का जज्बा रखते हैं तो अपने ऊपर फेथ रखिएगा, चीज़ें ज़रूर पूरी होगी। ठीक है। सो कार्ड है कंडीशनिंग का, बट वो कंडीशनिंग एनवायरमेंटल भी हो सकती है और सेल्फ डाउट्स भी हो सकते हैं आपको अपने ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल आपकी ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में लायन बना है, और लायन एक ऐसा एनिमल है जिसको कोई बांध नहीं सकता। सो आप इसी मैसेज से समझ गए होंगे कि आपकी क्या पोटेंशियल है और आप कहाँ तक जा सकते हैं। ओके। सो अगर किसी भी कंडीशन में आप बंधे हुए हैं तो ध्यान रखिए कि आप क्या हैं। ठीक है, आप लायन हैं, आपके अंदर वो एनर्जी, वो पावर है। ओके। सो आपको वो कहीं ना कहीं उन कंडीशंस की जो चेन्स है उनको ब्रेक करना है। ओके। सो ये थी पाइल नंबर 2। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। अगेन मैं बोलूँगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ को समझने में, इन मैसेजेस को समझने में, और कोई भी आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके। थर्ड पाइल में 3 कार्ड्स। तो फर्स्ट इज टोटलिटी। इस साल ऐसा होगा कि पुरानी चीज़ों से आप निकल कर आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे और होंगे भी इनफैक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन है जो पुरानी चीज़ों से निकलकर, पुरानी बैड मेमोरीज से निकलकर, या फिर पुरानी ऐसी चीज़ों से निकलकर जो कहीं ना कहीं उन्हें बंधनों में बांधे हुई थी, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए कि बहुत सारी चीज़ों को अगर हम लाइफ में कैरी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों में बंधे रहते हैं, नेगेटिविटी हमारी लाइफ में कॉन्टिन्यूस बनी रहती है। बट अगर हम उन चीज़ों से कई बार निकल जाते हैं तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव हो जाती है और अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ती है। सो टोटलिटी का यहाँ पर ये मतलब है ऐसा होगा इस साल कि जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। सेकेंड चीज़ है शेयरिंग। यहाँ पर शेयरिंग लव का हो सकता है, और आप किसी के साथ कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं और किसी की फीलिंग्स को आप समझ सकते हैं।
तो ये साल आप कुछ ना कुछ शेयर करते रहेंगे जो कि आपको भी पॉजिटिविटी देगा और सामने वाले को भी पॉजिटिविटी देगा। ऐसा भी हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ ऐड ऑन करें, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐड ऑन करें। तो शेयरिंग खाली चीज़ों को देना और लेना ही नहीं होता। शेयरिंग का मतलब यहाँ पर है कि बहुत सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में आमंत्रित कर सकते हैं, ओके, इनवाइट कर सकते हैं। थर्ड कार्ड इज क्रिएटिविटी। इस साल जितना आप एफर्ट करेंगे, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी जॉब लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस लाइफ हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, जितना भी आप अच्छे से अच्छा एफर्ट्स अपनी लाइफ के लिए कर सकते हैं वो डेफिनेटली आपके फेवर में जाएगा। सो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि क्रिएटिविटी यानी कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी आपकी पुरानी चीज़ें सेम पैटर्न पर चल रही हैं और आप कोई न्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि अब उन चीज़ों में कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। सेम पैटर्न पर चलती हुई चीज़ों को चीज़ों से आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो आपको डिफरेंट रिजल्ट देगी। सो मेरा मतलब कहने का आपको साफ समझ ही आ गया होगा कि कुछ ना कुछ ऐड ऑन कीजिए चीज़ों को, अगर आप उनको डिफरेंट तरीके की आप उस चीज़ में ग्रोथ चाह रहे हैं या डिफरेंट रिजल्ट आप उनसे चाह रहे हैं, तो आपको भी कोई डिफरेंट अप्रोच अब उस चीज़ के लिए अपनानी होगी। सो ये थे आपके 3 पाइल्स के प्रेडिक्शंस। अगर आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल और थ्रू माय इंस्टाग्राम अकाउंट, थ्रू माय यूट्यूब अकाउंट, ओके। सो आई एम सो हैप्पी कि मैंने आपसे ये आपका प्रेडिक्शन शेयर किया। सो होप ये आपके लिए काम आएगा। आप जब इस ईयर में आगे बढ़ेंगे, शायद ये कार्ड्स जब आप पलट कर इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गाइड करेंगे कार्ड्स और आपकी डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर हेल्प करेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्रेडिक्शंस के साथ, न्यू वीकली प्रेडिक्शंस के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू।